इनका एक गहरा साजिश है कि झारखंड में मुसलमान और आदिवासियों को अलग अलग किया जाए। निशिकांत दुबे के किस तत्वों के बिना पर उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है? केवल राजधानी रांची के नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कोई आदमी अगर किसी तरह कोई भुक्तभोगी है, थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, तो उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इसमें जो अहम मेन मुद्दा जो है मुसलमानों को बनाया जाता है, मुद्दा बनाकर नफरत फैलाया जाता है, नफरत फैला कर वोट का राजनीति किया जाता है। और सर्वसम्मति से झारखंड अंजुमन के नाम से एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म का क़याम आज रांची राजधानी में किया जा रहा है। मजबूती के साथ, एक अखंडता के साथ और एक अपनी पावर के साथ एक झारखंड में अंजुमन इस्लामिया रहे। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मेन रोड में उपस्थित हूँ सरताज होटल के पास, और यहाँ पे आने का जो कारण है वो ये है कि आपको बता दें कि यहाँ पे राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, और वो भी झारखंड अंजुमन के तत्वाधान में। बताएं, इसकी राज्य स्तरीय बैठक इस वक्त सरताज होटल रांची में जो है चल रही है। ये जो राज्य स्तरीय बैठक है, इसमें केवल राजधानी रांची के नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी अपनी राय और अपनी अपनी विचारों को रखने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल उनसे बातें करेंगे और सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बैकग्राउंड इतना, झारखंड अंजुमन की आज बैठक हुई है, क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, ये एक कमी महसूस की जा रही थी काफ़ी दिनों से कि झारखंड राज्य में एक समन्वय समिति का गठन हो और सर्वसम्मति से झारखंड अंजुमन के नाम से एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म का क़याम आज रांची राजधानी में किया जा रहा है, जिसमें तमाम अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी, सामाजिक कार्यकर्ता और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद थे, और लोगों ने सर्वसम्मति से एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तय किया है। और अब सेकंड सेशन में हम लोग ये तय करेंगे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, संगठन का क्या स्वरूप होगा। ये बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बताने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आए दिन जो झारखंड राज्य में जो घटनाएं बढ़ती जा रही, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो, या अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा निशिकांत दुबे का जो बयान आया कि जो संथाली मुस्लिम्स है वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, तो हाँ, झारखंड अंजुमन इसको कंडेम करती है। और निशिकांत दुबे एक सांसद है, चुन कर आते हैं यहाँ से, झारखंड गोड्डा से। उनको इस बात का जवाब देना होगा कि किस तत्वों के बिना पर उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है यहाँ के मुसलमानों पर कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो झारखंड अंजुमन इस पर भी बहुत जल्द एक्शन लेने जा रहा है। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड, बिहार और बंगाल को लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, इस पर क्या करें? देखिए, ये एक तो एक राजनीतिक मुद्दा है, और हमने पहले ही डिफाइन किया है कि हमारा जो बायलॉज है हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। झारखंड अंजुमन ने कुछ मुद्दे अपने तय किए हैं कि हम किन मुद्दों को, इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, वो आपके माध्यम से हम बहुत जल्दी जनता को बता देंगे। रियाज शरीफ, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, झारखंड। भले ही सेकुलर हो, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो अक़लियत समाज को, मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। उनको किसी तरह का मदद नहीं मिल पाता है। कोई आदमी अगर किसी तरह कोई भुक्तभोगी है, थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, तो उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एक तो ये मसला है, और दूसरा और अहम मसला ये है कि मुसलमानों का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई भी राष्ट्रीय एक पार्टी भी किसी एक प्रत्याशी को मुसलमान के रूप में टिकट नहीं दिया। तो राजनीतिक तौर पर हम लोग बहुत पीछे हैं, अलग हैं, राजनीति में पक्षोपेश नहीं है। उसके बाद भी जो चुनाव हो रहा है, चाहे लोकसभा का हुआ, अभी विधानसभा का होने जा रहा है, इसमें जो अहम मेन मुद्दा जो है मुसलमानों को बनाया जाता है, मुद्दा बनाकर नफरत फैलाया जाता है, नफरत फैला कर वोट का राजनीति किया जाता है। तो ये भी एक अहम मसला है जिससे हमारा मुसलमानों को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। इन्हीं सब उद्देश्यों से झारखंड पंचायत अंजुमन का हम लोग गठन किए हैं, ताकि इस तरह के जो मसले हैं
इसमें हम आगे आए। जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, जिनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जा रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, जिनका सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं आ सकती है, उनको हम लोग साथ लेके चलें और सबको सम्मान मिले। अंजुमन जो है और रांची में जो अंजुमन इस्लामिया है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर? नहीं, देखिए, सिर्फ रांची में ही अंजुमन इस्लामिया नहीं है। रांची में अंजुमन इस्लामिया बहुत अच्छा काम कर रही है, हर सूबे में काम कर रही है। वो आपका स्वास्थ्य के लाइन में, तालीम के लाइन में और समाज के लिए बहुत अच्छा सोच रखती है। तो उस तरह पूरे झारखंड में कई अंजुमन है, हर ज़िले में है, हर ब्लॉक में है। इवन ये मान लीजिए कि झारखंड के ऐसे गांव जहां 15-20 मुसलमानों का घर है, वहाँ भी एक छोटा सा अंजुमन होता है। तो हम लोग उन तमाम अंजुमन को मिला के एक साथ ला के एक प्लेटफॉर्म पे ला के अपने हक हुकूक अपने लिए और अपने कौम के लिए, इज़्ज़त और शान के लिए, एक बेहतरीन नागरिक के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड अंजुमन की बात हो रही है, लेकिन रांची के अंजुमन की बात करें तो सदर और उसके जितने भी लोग आज यहाँ पे दिखे नहीं है इस मीटिंग में। नहीं, इसमें कोई कारण नहीं है। इस तरह देखिए, तमाम लोगों को हम लोग दावत नहीं दिए। हम लोग जो यहाँ बुलाए खुसूसी लोगों को बुलाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अंजुमन उसके सदर, सेक्रेटरी या पूरा आमला, उसको नहीं बुलाया गया। हम लोग चुन के बुलाए हैं। लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, चतरा, पलामू, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा, एक दो आदमी को हम लोग सिर्फ दावत दिए हैं। ये फाउंडेशन है ये, हाँ, ताकि तमाम लोगों को मिले। कोई अलग नहीं है, झारखंड अंजुमन हो, रांची अंजुमन हो, कोई भी हम लोग से अलग नहीं, सबको एक साथ मिलके। मोब लिंचिंग की घटना को क्या बोलेंगे? झारखंड में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में देखा। देखिए, ये सरकार तो पिछले दिनों चुनाव से पहले कही थी कि हम एक कानून बनाएंगे जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इधर लगातार होते रहा, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद जो पूरे देश में नफरत का एक मयार बहा है, उससे हम लोग बहुत आहत हैं, उससे हम लोग बहुत अफसोस में हैं। और वही सारी बातें हैं। अल्पसंख्यकों के कई सारे मुद्दे हैं, सब लोगों को कैसे, किस तरह से आप लोगों का कार्यशैली क्या रहेगा? देखिए, अल्पसंख्यकों के बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे तंजीम हैं, बहुत सारे अंजुमन हैं और सब अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई एजुकेशन के लाइन में काम कर रहा है, कोई सामाजिक जो बुराई है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सब जो भी संगठन है, चाहे छोटा संगठन हो या बड़ा, सब अपने लाइन पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम उन तमाम छोटे बड़े तंजीमों को मिला के एक जगह जमा होकर एक बड़ी ताकत बने। हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, हम पदाधिकारियों से, हम बड़े पॉलिटिकल लोगों से अपनी बातों को रखें कि हम संविधान के अनुसार मुसलमानों को भी समान नागरिक का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से बयान निशिकांत दुबे जी का आया झारखंड, बिहार, बंगाल को लेकर के, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी बातें राजनीतिक हथकंडा। अभी विधानसभा का चुनाव है। अगर सच पूछिए तो आप ये बताइए कि निशिकांत दुबे जी खुद झारखंड के लिए झारखंडी तो उन्हें हैं, अगर हम लोग कहें तो खुद दूसरे जगह से आए हुए हैं। तो ये सारी बातें, ये इन्हीं बातों, यही तो मेन मुद्दा है हमारा कि ये गलत फहमी फैला के, अगर आप कहते हैं कि यहाँ दूसरे जगह से लोग आ गए, बांग्लादेशी लोग आ गए हैं, तो झारखंड, आप बताइए, झारखंड बने हुए जितना दिन हुआ है 24 साल, इसमें सबसे ज़्यादा अगर सरकार रहा तो भाजपा का सरकार रहा, निशिकांत दुबे जी का सरकार रहा। तो वो अपने सरकार के टाइम में क्या कर रहे थे और आज के दिन में भी अगर कोई लोग आके, बाहरी लोग आके बसे हुए हैं, सरकार उसको डिफाइन करे, उसको पहचान करे, उसको बाहर निकाले। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी लोग यहाँ आए, लेकिन कुल मिलाकर ये कहे कि विधानसभा चुनाव जो है उसको देख के ये नफरत फैलाया जा रहा है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। इनका एक गहरा साजिश है कि झारखंड में मुसलमान और आदिवासियों को अलग अलग किया जाए, तोड़ा जाए, बिखेर दिया जाए ताकि उसका लाभ मिल सके। मैं जुनैद अनवर, झारखंड अंजुमन रांची।